बाबरी मस्जिद का तज़किरा इन दिनों ज़ुबान ज़द-ए-आम है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद वहाँ पर जिन्नात आ गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन्नात पहले से मौजूद थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर मशीनरी का जाम हो जाना किसी जिन्नाती अमल से कम अमल नहीं है। और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर बल्कि बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ पर फरिश्ते आ चुके हैं। कहाँ जाएं, क्या करें और किस बारे में सोचें, क्या बातें करें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बारे में कि बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम कैसे हुआ, क्यों कर किया गया, इसमें कौन कौन शामिल था, इसका पस मंज़र क्या है और इसके इन्हिदाम के नताइज क्या बरामद हुए। उसके बाद इन तमाम तर बातों पर रोशनी भी डालते हैं और इस पर अब तक होने वाली जो अपडेट है उस बारे में भी जिक्र करते हैं कि बुनियादी मसला जिन्नात का हुआ कहाँ से शुरू, या दूसरी जानिब यूँ कहिए कि ये जो मशीनरी का जाम हो जाना था ये किस बात की निशानी थी और मोदी क्यों चीख पड़ा था। क्या वाकई मोदी चीखा था? क्या वाकई मोदी की चीखें निकली थीं? क्या वाकई तुर्क सदर ने तैयब एर्दोगान ने कहा था कि हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे? इन तमाम तर मामलात पर रोशनी डालते हैं, लेकिन इसकी तारीखी इन्हिदाम के बारे में पहले बात करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कारसेवकों के एक गिरोह ने 16वीं सदी में तामीर शुदा बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। ये सानहा अयोध्या में मुनक़िद सियासी जलसे के बाद पेश आया, जब जलसे ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। हिंदू देवमाला में अयोध्या शहर को राम की जाए पैदाइश माना जाता है। 16वीं सदी में मुगल सालार मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ताहम मस्जिद के मकाम को बाज हिंदू राम जन्मभूमि मानते हैं, यानी उनके भगवान राम की पैदाइश इस वक्त पर हुई थी। 1980 की दहाई में विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक मुहिम चलाई जिसका मकसद ये था कि इस जगह राम के नाम पर मंदिर तामीर कराए जाए। इस सिलसिले में कई रैलियां और जलसे हुए जिनमें राम रथ यात्रा अहमियत की हामिल है, जिसकी सरबराही LK अडवाणी ने की थी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख कारसेवकों यानी रजाकारों को रैली की खातिर जमा किया। रैली ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया और हिफाजती हिसार को तोड़कर मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। बाद की तफ्तीश से पता चला कि इस इन्हिदाम की जिम्मेदारी 68 अफराद पर आयद होती है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे रहनुमा शामिल थे। तफ्तीश के दौरान कई माह तक हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे, जिनमें कम से कम 2000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हिंदू अकायद के मुताबिक राम जन्मभूमि अयोध्या शहर में वाक़ है, लिहाजा इसे राम की जाए पैदाइश माना जाता है। चुनांचे इसी बिना पर यह मकाम हिंदू मजहब के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक शुमार होता है। 1528 में जब शिमाली हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया तो इस जगह मुगल सालार मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई, जिसका नाम मुगल शहंशाह बाबर के नाम पर रखा गया। बाज मसादिर में दर्ज है कि मीर बाकी ने यहाँ पहले से मौजूद राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। पिछली 4 सदियों से इस जगह पर मुसलमान और हिंदू दोनों इबादत करते आए हैं। 1859 में इस मकाम पर पहली बार हिंदू मुस्लिम फसाद का जिक्र मिलता है। बरतानवी हुकूमत ने मस्जिद के बैरूनी अहाते पर जंगला लगाकर इसे अलग कर दिया। ये हालत 1949 तक बरकरार रही और इसके बाद किसी ने चुपके से मस्जिद के अंदर राम के बुत रख दिए। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हिंदू महासभा के रजाकारों ने रखे थे। इस पर बहुत लय हुई और फरीकैन ने मुकदमा दायर कर दिए। मस्जिद के लोगों ने बुतों को मस्जिद की बेहुरमती से मंसूब किया। चुनांचे से इस जगह को मुतनाज़ करार देकर मस्जिद को मुकफ्फल कर दिया गया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मकाम पर राम मंदिर की तामीर के लिए मुहिम चलाई और भारतीय जनता पार्टी इसका सियासी मोहरा बनी। इस फैसले को 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट जज के इस फैसले से ताकत मिली, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के दरवाजे खोलकर इसमें हिंदुओं को इबादत की इजाज़त दी गई है। सितंबर 1990 में को बीजेपी के रहनुमा LK अडवाणी ने अयोध्या की जानिब रथ यात्रा शुरू की, जिसका मकसद हिंदू कौम परस्ती की तहरीक की हिमायत था। अडवाणी को अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कार सेवकों या सिंह परिवार के मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अयोध्या पहुंच गई और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान में उनकी नीम फौजी दस्तों से झड़प भी हुई और कई कार सेवक मारे गए। बीजेपी ने VP सिंह की हुकूमत की हिमायत तर्क कर दी, जिसके बाद नए इंतखाबात लाजमी हो गए। पार्लिमान में बीजेपी की हैसियत मुस्तहकम हो गई और उत्तर प्रदेश की सूबाई असम्बली में अक्सरियत भी मिली।
6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और उसके इत्तेहादियों ने लगभग 1.5 लाख अफराद मस्जिद के पास जमा कर लिए। इस दौरान में बीजेपी के रहनुमाओं ने तकरीरें भी की, जिनमें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती काबिले जिक्र हैं। चंद ही घंटों में मजमे में हिजान फैलने लगा और नारे बुलंद होने लगे। मस्जिद पर हमले के पेश नजर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। ताहम दोपहर के वक्त एक नौजवान पुलिस को चिकमा देकर मस्जिद पर चढ़ गया और जाफरानी झंडा लहरा दिया। हुजूम ने उसे हमले की निशानी समझा और मस्जिद पर चढ़ दौड़े। पुलिस की तादाद इंतहाई कम और गैर मुसल्लह थी, सो वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। हुजूम ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से हमला करके मस्जिद को चंद ही घंटों में मुनहदिम कर दिया। इसके अलावा हिंदुओं ने शहर की कई दीगर मसाजिद भी तोड़ दी। 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लेबरहान ने एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें 68 अफराद को बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम का मुर्तकिब करार दिया गया। उनमें ज्यादातर बीजेपी के रहनुमा थे। उनमें वाजपेयी, अडवाणी, जोशी वगैरह शामिल थे। उस वक्त के उत्तर प्रदेश के वजीर आला कल्याण सिंह पर भी तनकीद की गई कि उन्होंने ऐसे सरकारी अफसरान और पुलिस एहलकारों को वहां तैनात किया जिनके मुतालिक यकीन था कि मस्जिद के इन्हेदाम के वक्त वो खामोश रहेंगे। अंजू गुप्ता उस रोज अडवाणी की सिक्योरिटी के सरबराह थे। उन्होंने बताया कि अडवाणी और जोशी की तकरीरों ने मजमे को मुश्तइल किया। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि उस वक्त बीजेपी के कई रहनुमाओं ने इंतहाई हल्के अंदाज से कारसेवकों को ठंडा करने की कोशिश की, जो महज मीडिया के सामने अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश थी। किसी ने कारसेवकों को मस्जिद के महफूज इलाके में घुसने से रोकने या उससे मुनहदिम करने से रोकने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में दर्ज है कि रहनुमाओं का ये रवैया वाज़ेह तौर पर बता रहा था कि वो सब इस इमारत की तबाही के लिए एक थे। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि अगर ये रहनुमा चाहते तो मस्जिद के इन्हेदाम को बासानी रोक सकते थे। 2005 की मार्च बुक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर मालवे कृष्णा ढार ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम की मंसूबाबंदी 10 माह कबल राष्ट्रीय स्वयं सिंह, बीजेपी और वीएसपी के रहनुमाओं ने कर ली थी और उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव की तरफ से इस मामले को निपटाने के तरीकाकार पर भी तनकीद की। ये भी दावा किया कि उन्होंने बीजेपी सिंह परिवार की एक मीटिंग को देखा, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आने वाले महीनों में हिंदुत्व के पुरतशद्दुद रुख और मस्जिद के इन्हेदाम पर किए जाने वाले तबाही के रक्स की भी मशक की गई थी। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल रहनुमा जो इस मीटिंग में मौजूद थे, मिलकर नज़्म ज़ब्त से काम करने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने बताया कि इस इजलास की टेपें उन्होंने अपने अफसर आला को दी, जिनके बारे में यकीन है कि वो वजीर आजम नरसिम्हा राव और वजीर दाखिला चावन को भी दिखाई गई होंगी। मुसन्निफ का यह भी दावा है कि हर तरफ एक खुफिया मुआहिदा था कि अयोध्या से हिंदुत्व को बेहतरीन सियासी फायदा हासिल होगा। अप्रैल 2014 को कुबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि मस्जिद का इन्हेदाम मुस्तैल हुजूम की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सबूताज की ऐसी मंसूबाबंदी थी जिसके बारे में किसी हुकूमती इदारे को खबर न हो सकी। यह भी बताया गया कि इसकी तैयारी कई माह कबल विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना ने अलग अलग कर रखी थी। आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री राम के नाम में भी इन्हेदाम से पहले के वाकयात का जायजा लिया गया। अब इसके नताइज की बात करें तो बाबरी मस्जिद और उस रोज बहुत सी दीगर मसाजिद के इन्हेदाम से मुस्लिम तबके में इश्तियाल फैल गया और कई माह तक हिंदू मुस्लिम फसादात जारी रहे। इस दौरान में दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों ने एक दूसरे पर हमलों के अलावा घरों और दुकानों की लूट मार और इबादत गाहों का इन्हेदाम जारी रखा। बीजेपी के कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया और हुकूमत की जानिब से वीएचपी पर मुख्तसर अरसे के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बावजूद मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली और भोपाल समेत बहुत से शहरों में फसादात होते रहे और उनमें 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिनकी अक्सरियत मुसलमानों की थी। दिसंबर 1992, जनवरी 1993 में महज मुंबई के फसादात में 900 अफराद की हलाकत और 90 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। मस्जिद का इन्हेदाम और इसके बाद के हंगामों ने 1993 में मुंबई हमलों को तहरीक दी। इसके अलावा आने वाली दहाई तक फसादात जारी रहे। जिहादी गिरोह बशमूल इंडियन मुजाहिदीन ने बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम को अपनी कार्रवाइयों की वजह करार दे दिया। अब अगर जिक्र करें मौजूदा सूरत हाल में पेश आने वाले हालात वाक़यात का, जिनके बारे में ये बात कही गई है कि वहाँ पर जिन मौजूद हैं, मोदी हुकूमत ने या मोदी सरकार ने या खुद मोदी ने ये बात कही कि वहाँ की मशीनरी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वजूहात की वजह से बंद हुई है, किसी जिन्नाती अमल का नतीजा नहीं है, और बाद में कहा जाने लगा कि वहाँ पर मौजूद कोई बदरूहें हैं। इन तमाम तर बातों पर
हम किसी भी हद तक यकीन ले आएं, लेकिन एक बात तो दिल में आती है कि सोशल मीडिया पर अक्सर व बेशतर चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता, और शायद एतबार किया भी नहीं जाना चाहिए। क्यों कि तमाम तर बातें सिर्फ इख्तराआत पर मबनी होती हैं। इसी वजह से हमें भी यही लगता है कि अब तक के जितने भी दावे किए जाते रहे हैं, जितनी भी बातें की जाती रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तराआत हैं, उनके बारे में हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हकीकत हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जिन्नात वाला मामला इसी कदर स्ट्रॉन्ग होता, ये चीज़ें इसी तरह से चलती, इंसानों के हाथ में या इंसानों के बस में कुछ चीज़ें ना होती, जिन्नात ही तमाम तर इशूज़ को और मसाइल को कंट्रोल कर रहे होते, तो फिर इस केस को भी इस नौबत तक पहुँचने नहीं दिया जाना चाहिए था। खैर, अल्लाह ताला हमें गलतियाँ कोताहियाँ करने से बाज रखे, हमें हिदायत का रास्ता दिखाए, और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ऐसी तोहिमात जो फैलाई जाती हैं, इनके फैलाव से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।